हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत पाटीदार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ा था नर्वस सिस्टम का पार्ट फर्स्ट। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम को। हमारी क्लासेस जो होती है वो होती है एकदम शॉर्ट, स्वीट और कम टाइम में ज़्यादा कवर करने वाली। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने नोट्स लीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने पुरानी क्लास में देखा था न्यूरोग्लिया तक का। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूरोग्लिया से आगे की टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय खराब करे। शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आप जानते हैं सिनेप्स क्या होता है? अब स्टूडेंट्स कहेंगे जहाँ न्यूरॉन्स जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन फिजिकल कनेक्शन कोई नहीं होता इनका। बस इनका जो हम लोग अजम्पशन कहते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जहाँ पर अटैच हो रहा है उस जगह को हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स क्या है? एक जंक्शन है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक्सचेंज करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? सिनेप्स तो हो गया हमारा जंक्शन, किसके बीच में? न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन, जो हम किसे कहें, जिसे हम क्या कहेंगे, सिनेप्स। अब बात करते हैं हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन लेकर के या फिर कोई सेंस लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी में, जो हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसको समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगी, सिनेप्टिक नोब क्या होता है। अब ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है या सिनेप्टिक नोब है वो क्या कहलाएगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन के आखिरी वाले हिस्से हैं, यहाँ से अगला न्यूरॉन जुड़ेगा। इस जगह को मैं यहाँ पर जूम आउट करके बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये न्यूरॉन है, ये उधर वाला न्यूरॉन है और ये इधर वाला न्यूरॉन टर्मिनल है। तो इसे हम कहेंगे प्री सिनेप्स और इसे कहेंगे हम पोस्ट सिनेप्स। ठीक है, प्री एंड पोस्ट का फंडा क्लियर हुआ। प्री सिनेप्ट, यहां पर कुछ वेसिकल्स होते हैं, जो वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। उन्हीं वेसिकल्स के अंदर, सिनेप्टिक वेसिकल्स, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई मैसेजेस पहुंचाना होता है, कोई सिग्नलिंग का कार्य करना होता है, तब हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का मूवमेंट करवाता है। तो इन्हीं वेसिकल्स में से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो रिलीज होकर के कहाँ आ जाएंगे, प्री सिनेप्स से पोस्ट सिनेप्स में। तो ये जो पूरा जंक्शन है इसे तो हमने कह दिया सिनेप्स, लेकिन ये वाला जो है ये प्री न्यूरॉन है और ये पोस्ट न्यूरॉन है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है मैंने, जहां पर दो न्यूरॉन्स एक साथ अटैच हो रहे हैं और वो जंक्शन आपको क्लियर दिख पा रहा है। ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। इज दैट क्लियर?
जैसा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था, नर्वस सिस्टम को हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था, एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वी आर स्टार्टिंग हियर विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीएनएस के अंदर दो चीज़ें हम देखते हैं, ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं उससे पहले हमें ब्रेन की लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो ब्रेन को ऊपर से प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रेन को जो कवर करने वाली लेयर है उनको हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग करती है उसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो जो मेनिंजेस होती हैं वो भी तीन होती हैं, तीन लेयर में, DAP। आई थिंक आप लोग यदि ज़रा सा भी खेती के बारे में जानते हैं तो हम लोग एक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है DAP। वो एक शॉर्ट ट्रिक हो गई हम लोगों को याद रखने की। DAP सबसे बाहर वाली जो होती है उसे कहेंगे हम ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पायामीटर। जी हाँ, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम कहेंगे ड्यूरामेटर, फिर बीच वाली लेयर को हम कहेंगे एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहेंगे पायामीटर। जो सबसे पहले होती है ड्यूरामेटर, इसका एक और दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ड मदर। वो क्यों बोलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको अभी। और जो पायामीटर होती है उसे हम कहते हैं जेंटल मदर। यदि आपसे पूछा जाए कि हार्ड मदर किसे कहा गया है तो आपको डायरेक्टली बताना है कि हार्ड मदर ड्यूरामेटर को कहा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि जेंटल मदर किसे कहा गया है तो आप बताएंगे पायामीटर। सबसे बाहर वाली जो है ड्यूरामेटर, बीच वाली एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली पायामीटर। क्योंकि ये सबसे इससे बाहर क्या आ गई हमारी पेरियोस्टियम। जो हमारी क्रेनियम है, क्रेनियम की जो बोन है उसका बाहरी हिस्सा आ गया पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम से जो सीधा कनेक्ट में है, सीधे अटैचमेंट में है, वो कौन सी है हमारी ड्यूरामेटर। मींस ये थोड़ी सी हार्ड है इसलिए इसका नाम क्या कहा गया है, हार्ड मदर। फिर हम बात करते हैं एरेक्नोइड मैटर जो इन दोनों के बीच में है, और लास्ट में आती है सबसे अंदर पायामीटर जो कि जेंटल मदर है, जो हमारे सॉफ्ट एरिया, जो हमारा ब्रेन का टिश्यू का जो सबसे सॉफ्ट एरिया होता है उससे सीधी अटैच्ड होती है। अब जो हमारा ड्यूरामेटर होता है और इससे बाहर पेरियोस्टियम होता है, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है। उस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, ड्यूरामेटर से हमारा पेरियोस्टियम है उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, एपिड्यूरल स्पेस। वहीं हम बात करेंगे ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहेंगे सबड्यूरल स्पेस। वैसे कि वैसे एरेक्नोइड मैटर और पायामीटर के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कहेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। इतना क्लियर हुआ। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जो होगी वो होगी सब ड्यूरल, एरेक्नोइड मैटर और पायामीटर के बीच में जो होगी उसे सब एरेक्नोइड स्पेस कहेंगे। अब एक सवाल पूछा जाता है कि इन तीनों लेयर में से वेस्कुलर लेयर कौन सी होती है, ऐसी कौन सी लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो जेंटल मदर है, जो पायामीटर है, वो वेस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, वही लेयर वेस्कुलर लेयर होती है। अब हम बात कर लेते हैं CSF के बारे में। CSF जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब अगर मैं बात करूँ ये CSF क्या काम करता है, जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो हमारे ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन, मॉइस्चर और नरिशमेंट का काम करता है। साथ ही साथ वो एक कुशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक गद्दा किसी भी व्यक्ति को चोट लगने से बचाता है, उसी तरह ये कुशन की तरह कार्य करता है और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरीज से बचाता है। दूसरा, यदि कोई आपसे पूछ ले कि ये CSF जो है वो बन कहाँ रहा है, तो आपको बताना है कोरोइड प्लेक्सस।
ठीक है। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स के आसपास जो होता है एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। यही कोरोइड प्लेक्सस जो है वो क्या बनवाता है, हमारा सेरेब्रोस्पाइनल। अब यदि आपसे कोई पूछे कि कितना CSF रोज बन रहा है भैया, तो 0.5 ml पर मिनट बन रहा है, ठीक है। और यदि आपसे पूरे दिन का पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है 720 ml पर डे। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में कितना बन रहा है, 0.5 ml। एक दिन में कितना बन रहा है, 720 ml पर डे। इज दैट क्लियर? यदि कोई आपसे इसका प्रेशर पूछता है तो आपको बताना है 50 to 170 mmHg, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका जो CSF होता है वो एल्कलाइन होता है या एसिड होता है, तो आपको बताना है कि इट इज़ एन स्लाइटली एल्कलाइन लिक्विड, ठीक है। और CSF से जुड़ा आखिरी सवाल जो आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.005। कितनी होगी, 1.005। तो ये सारे सवाल हैं जो हमारे CSF से जुड़े बन सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब अगली क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी जो ऑफलाइन बैच है वो धार में अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।